जो हम इतना बोलते हैं वो हमारी माँ है। नबी इंसानों की जान से ज्यादा महबूब, हमारी जान से ज्यादा महबूब हमारे नबी। और हमारे नबी वो है जो किसी पर जुल्म नहीं करते। और उनकी बीवियां वअज़वाजुहु उम्महातुहुम, उनकी बीवियां हमारी माएँ। और हमारी माँ पर कोई इल्ज़ाम लगाए हम खामोश रहें। दुनिया का कोई बेटा या दुनिया का कोई इंसान खामोश नहीं रह सकता कि माँ पे इल्ज़ाम लगे और बेटा खामोश हो। अम्मा आयशा का निकाह 6 साल की उम्र में और रुखसती 10वें साल में, 9 साल मत बोलिए, 10वें साल में, 10वें साल में 9 साल कंप्लीट और 10वें साल के कुछ महीने। मैं एक तालिब इल्म हूँ, मुझसे गलती चूक भी हो सकती है, लेकिन ये मैंने पढ़ा है, ये हमारी तहकीक है जो उलमाए किराम ने अपनी किताबों में लिखा। अब फिर भी तो बात एक्सेप्ट नहीं हो पाती ना कि 10वें साल में तो बच्ची रहती है जी, बालिग तो होती नहीं। यहाँ समझना पड़ेगा, यहाँ ये समझना होगा कि हमारे यहाँ आज के ज़माने में, अभी के ज़माने में, पहले बच्चा कब बालिग होता था कानूनी एतबार से? 18 साल में, लड़का लड़की 18 साल में कानूनी एतबार से। लेकिन अब जो कानून बना है पिछले साल, मौलाना मरहूम अमीर शरीयत ने इसका विरोध भी किया था 21 साल में। पहले 18 साल था, अब 21 साल में। ये देखिए बढ़ते ही चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जब आप खुद बदल रहे हो, आपके बालिग होने का टाइम बदल रहा है। पहले 18 साल आपने कहा नहीं 18 साल थोड़ा लड़कपन होता हो, थोड़ा आगे बढ़ो, 21 साल कर दिया। 21 साल से पहले कोई शादी करेगा, किसी लड़की की शादी कराएगा तो वो लड़की अगर कहीं कंप्लेन करे तो उसके बाप के हाथ में हथकड़ी लग जाएगी। कानूनी एतबार से, संविधानिक एतबार से हमारे भारत में जो कानून बना, क्यों? क्योंकि तुम कानून के खिलाफ जा रहे हो, इसलिए तुम बेटी की या बच्ची की शादी नहीं करा सकते। जब आपके यहाँ कभी 18 साल में एलिजिबल था, आपने ये फैसला किया कि 18 साल में लड़का लड़की बालिग निकाह कर सकता, लेकिन आपने सोचा कि नहीं वो कम है तो आपने 21 साल कर दिया। तो अब से 1450 साल पहले आंकड़ा जोड़िए, 1450 साल पहले 10 साल में बच्चियां बालिग हो जाती थी। क्यों? वहां का मौसम गर्म था, और जहां का इलाका गर्म होता है, जहां का मौसम गर्म होता है, वहां बच्चा 10 साल की, 9 साल और 10 साल के बीच में बच्चियां बालिग हो जाया करती। देखो उठाकर, नहीं है मैडम आपको विश्वास और आपके मुरीदीन को, तो जाओ एक मर्तबा दुबई अरब कंट्री, जाइए कतर, इन गर्म इलाके में जाइए आप, वहां पर आपको पता चलेगा कि वहां का मौसम कितना गर्म है। साल में 1 या 2 बार बारिश होती है। तो वहां गर्म इलाके में बच्चियां और बच्चे 9 और 10 साल के बीच में उनका वो बालिग हो जाते, उनका मासिक धर्म चालू हो जाता। मासिक धर्म औरत की माहवारी को बोलते हैं, मासिक धर्म हिंदी में उसको बोलते हैं, वो चालू हो जाता। जब बच्चियों का वो पीरियड चालू हो जाए, यानी औरतों का, तो समझ जाइए कि वो बच्ची बालिग हो जाती है। ये एक प्रूफ है, एक साइन है ये। अम्मा आयशा बालिगा हो गई। अम्मा आयशा की माँ ने खबर भिजवाया, ए मोहम्मद आप अपनी मोहतरमा को लेकर जाएं। ये इशारा था कि वो बालिगा हो चुकी है। मैडम शर्मा, आप 1450 साल पहले पैदा हुए, आपके दिमाग में ये बात नहीं घुसी, तो इसमें अम्मा आयशा का या अल्लाह के नबी का कोई कसूर नहीं है। अम्मा आयशा नौज बिल्ला औरतों के आप जो बोलते हैं कि औरत, तो कुछ लोग बोलते हैं कि औरत की ख्वाहिशें थी, आप अलैहिस्सलाम को औरत की चाहत थी। याद करो जब उतबा इब्न रबिया गया था मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास, जाकर कहा कि मोहम्मद नया दीन लेकर क्यों आए हो, ए मोहम्मद नई शरीयत लेकर क्यों आए हो, क्या चाहते हो? कुर्सी चाहते हो? ये लो कुर्सी। क्या चाहते हो? अरब की कौन से कबीले की सबसे खूबसूरत औरत तुमको पसंद है? बोलो, तुमको अरब की तमाम कबीलों की खूबसूरत औरतों को तुम्हारे कदमों पर ला कर रखा। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या जवाब दिया था? याद करो, नबी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों, अल्लाह के नबी का जवाब याद करो। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि ए उतबा,
नहीं हो सकता। औरत क्या, ये गद्दी क्या, ये कुर्सी क्या, अगर तुम लोग एक हाथ में चांद को रखो, दूसरे हाथ में सूरज को लाकर रखो, मैं फिर भी उस काम से बाज नहीं आ सकता जिस काम के लिए मुझे मेरे अल्लाह ने इस धरती के ऊपर नबी और रसूल बना करके भेजा। अगर अल्लाह के नबी को औरतों की हवस, अगर औरतों की चाहत होती, नौज बिल्लाहि मिन ज़ालिक, तो आप उसी वक्त कहते यस एंड आई वांट एंड आई लॉट ऑफ वुमेन गर्ल्स। आज तो अय्याशी की चीज बना दिया आपने औरतों को। तुम्हारे नेता के तरह नहीं, तुम्हारे उद्योगपति के तरह नहीं, कौम के इस धरती के ऊपर औरतों की इज्जतें लूटने वाले, बेचने वाले, खरीदने वाले बहुत हैं, लेकिन औरतों को सच्चा सम्मान अगर किसी ने दिया है इस धरती के ऊपर तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस धरती के ऊपर औरत को सम्मान दिया। और आप अलैहिस्सलाम ने कहा खैरु मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा, इस धरती के ऊपर नेक औरत अगर किसी को मिल जाए तो वह दुनिया की सबसे बेहतरीन, समझिए कि एक चीज़ है, खैरु मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा। और पंडित दयानंद सरस्वती जी ने भी अपनी किताब में यह बात कही कि अगर औरत धार्मिक हो तो पूरा घर धार्मिक बन सकता है। उन्होंने ये कहा कि क्यों, कैसे बन सकता है? चूंकि प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यस्ससामास्मगमः, प्रशस्ता धार्मिकी के उस घर के अंदर दीनी माहौल पैदा होता है जिस घर में औरत दीनदार हो। क्यों? जब वो औरत दीनदार होगी तो आगे पंडित दयानंद सरस्वती, अभी के गुजरे कुछ ही साल पहले मौलाना कासिम नानोतवी के ज़माने में मुनाजरा मुबाहसा होता था, वो पंडित दयानंद सरस्वती की किताब पढ़ो, सत्यार्थ प्रकाश के 5वें पहले समुल्लास में लिखा है, एक बहुत अच्छा तरबियत के ऊपर उन्होंने एक मंत्र लाया है, वो मेरे जहन से निकल रहा है। अगर औरत धार्मिक होगी, अगर औरत मजहबी होगी तो वो औरत अपने घर में बच्चे की ट्रेनिंग करेगी। क्या कहेगी? बच्चे की कहेगी कि जलम पभेद वस्त्र पूताम जलम पभेद, एंड ए बेटे तुम पानी पीते हो तो तुम पानी को देख कर पियो, खाना खाते हो तो स्पून से मत खाओ, स्पून से, चम्मच से। हम लोग आज चम्मच से खाना खाते, चम्मच से खाना आप खाते हैं तो बहुत बड़ा गुनहगार नहीं, लेकिन सुन्नत तरीका वो नहीं। मसलिहत लिखी हमारे उलमा ने कि आदमी ये लुकमे से, उंगली से क्यों खाए, खाने में ज़्यादा फ़ायदा और स्पून से खाने में ज़्यादा फ़ायदा नहीं। स्पून है, फॉग है, उससे खाते, हाथ में ना लगे। हाथ में खाने का, उंगली से खाएंगे तो आप उतना ही लुकमा ले सकते हैं जितनी की आपको आवश्यकता है। स्पून में तो आपको पूरा उठाना पड़ेगा। अगर आपको बोटी उठाना हो या आपको रोटी या कुछ और लेना हो, रोटी अगर आपको तोड़नी हो तो आप स्पून से 12 घंटा आप तोड़िए, रोटी का लुकमा नहीं बना सकते, लेकिन उंगली से आप कर सकते हैं। और एक चीज़ ये फ़र्क है स्पून में, उंगली से, सुन्नत रसूलुल्लाह का फ़ायदा क्या है? तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर माँ घर में दीनदार होगी तो वस्त्र पूताम जलम भेद वदेद वाचम सत्य पूताम। अगर कोई चीज़, कोई बात तुम बोलो बेटे तो सोच करके बोलो, अगर किसी को कुछ कहो तो सोच करके बोलो। कौन बयान करता है? पंडित दयानंद सरस्वती अपनी किताब में किनके तरीक़े को बयान करता है? प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को बयान करता है। दुनिया ने माना इस बात को कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत को, उनकी धर्म को अपनाने पर क्या फ़ायदा हो सकता है, लेकिन आपको अगर अपनी कुर्सियां बचानी, अगर आपको अपने आप को पॉपुलर करना है, अम्मा आयशा के ऊपर तुहमत लगाने से, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर तुहमत लगाने से आप पॉपुलर नहीं हो सकते। हमें यकीन है
कि जब किसी महापुरुष को किसी ने गाली दी है, जब किसी हमारे नबियों को किसी ने बुरा भला कहा है, तो दुनिया के अंदर दुनिया ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन दुनिया के पैदा करने वाले ने उसका जरूर कुछ न कुछ बिगाड़ा। तुम्हारा भी खात्मा होगा, वो अल्लाह करेगा, तुम्हें भी अल्लाह तबारक व तआला ईश्वर तुम्हें सबक पढ़ाएगा, इसलिए कि तुम मुहस्सिन इंसानियत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुमने बुरा भला कहा। वो तो वो थे जो दुश्मनों को भी सीने से लगाते थे। लगाया कि नहीं लगाया मेरे भाइयों बताइए? जंगे उहद के मौके पर आपके चचा के जिस्म के टुकड़े करने वाला, सीने को फाड़ कर अतरियों को निकालने वाला कौन? वहशी था कि नहीं था? लेकिन आप अलैहिस्सलाम के सामने जब लाया जाता है तो दुनिया का कोई माए का लाल होता तो वह कहता कि लाओ पकड़ कर वहशी को तख्ते दार पर लटका दो, इसने मेरे चाचा की बेहुरमती की, इसने मेरे चाचा के लाश के साथ खिलवाड़ किया। लेकिन कुर्बान जाइए उस काली कमली वाले पर, उस आखिरी नबी पर। वो सिर्फ नबी नहीं थे बल्कि मुहस्सिन इंसानियत थे, वो एक इंसान थे। इंसानियत कूट कूट कर भरी हुई थी, मानवता भरा हुआ था, इसीलिए उनके बारे में कहा गया अशो गुणः पुरुषम दीपयंती प्रज्ञा च कोलम च दम शुरू तंच प्राकर्मश बहो भाषिता च दानम यथाशक्ति। अथा ताकत होने के बावजूद भी, दानी होने के साथ साथ भी उन्होंने अपने दुश्मनों को ऐसे सीने से लगाया। सिर्फ इतना कहा कि ऐ वहशी मेरे सामने तुम मत आया करो, जब मेरे सामने आते हो तो मेरे चचा की लाश मेरे नजरों के सामने आती है, पीछे से आया करो, मेरे पीछे से आओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता हूं। अगर होता आज के जमाने में किसी के चचा का कातिल सामने आए, बताओ क्या करोगे दुनिया वालों? फौरन कहेगा पकड़ो और इसको ज़बह करो, यही कहेगा। लेकिन कुर्बान जाइए काली कमली वाले पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल खोल कर माफ कर दिया। Therefore, the writer of 100 book has been written, and he was helpless and to write down and these scriptures in his book, अपनी किताब में लिखने में मजबूर हुआ। लिखा द 100 बुक के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी को कौन? इस्लाम का दुश्मन एक क्रिश्चियन राइटर लिखता और ये कहता है कि सेल्फ डिनायल, मोडेस्टी, काइंडनेस,